3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि 3 दिन में शुगर लेवल है जो नॉर्मल आ जाता है। जो ये 3 दिन का मेरा दावा है, 3 दिन 5 दिन आपने दवाई खा ली 10 दिन तक और आपका शुगर लेवल डाउन नहीं आता, मेरी दवाई ना फेंको ना बर्बाद करो, दवाई वापस लेके आ जाओ, अपनी जो भी आप पेमेंट दे के गए पूरे पैसे वापस ले जाओ। ये बात कोई वैद्य कोई पंसारी नहीं बोलता। जैसे किसी का हाई लेवल है 400 है 500 है, इंसुलेशन लेता है जो नहीं जो टैबलेट लेता है, ठीक है। जिसका हाई लेवल है वो नॉर्मल लेवल पे तो आ जाता है 3 दिन में। इंसुलिन डिपेंडेंट के लिए भी लगभग 40 से 50 दिन के अंदर कितना भी यूनिट लेता है वो, कितना भी पुराना शुगर है, 40 से 50 दिन में इंसुलिन बंद हो जाता है। अश्विन 1 के अंदर जो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है वो है नीम, करेला, जामुन, मेथी, आंवला, हरड़, बहेड़ा, बेलगिरी, कलौंजी का। अश्विन 2 के अंदर जो मिश्रण है गिलोय, सत्व, सप्तरंगी, गुड़, मारवी, जैसा सर्पगंधा का। सारे पूरी तरह फीड हुए हैं। ये हमने बनाया है ना, इसको अपने हाथ से हर रोज करना होता है, ये तो हमारे को वैसे ही कंठ हो जाता है। जय भारद्वाज ग्राउंड मीडिया हरियाणा के जो पत्रकार है, ग्राउंड मीडिया चैनल के जो ओनर हैं, उनकी माता भी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। हमारे देसी पत्रकार कर्मू कौन नहीं जानता, ऑल इंडिया जानता है उनको। खंडके वाले पत्रकार, खंडके वाले पत्रकार, उनकी माता भी हमारे यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ है, उनकी दवाई चली हुई है, पूरी तरह आराम है। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਿੰਡਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਊ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਇਹ वादा करते हैं कि ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਖਿੰਡਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਊ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ मतलब बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि 3 दिन में शुगर लेवल है जो नॉर्मल आ जाता है, वो आता है टैबलेट डिपेंडेंट का। पेशेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टैबलेट पे डिपेंड, एक होता है इंसुलिन पे डिपेंड। ठीक है। टैबलेट डिपेंडेंट के लिए हमारा जो दावा है 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आने का। जैसे किसी का हाई लेवल है 400 है 500 है, इंसुलेशन लेता है जो, नहीं जो टैबलेट लेता है, ठीक है, जिसका हाई लेवल है वो नॉर्मल लेवल पे तो आ जाता है 3 दिन में। इंसुलिन डिपेंडेंट के लिए भी लगभग 40 से 50 दिन के अंदर कितना भी यूनिट लेता है वो, कितना भी पुराना शुगर है, 40 से 50 दिन में इंसुलिन बंद हो जाता है। टोटल हमारा जो कोर्स है वो 120 दिन का होता है। वो सभी के लिए जरूरी नहीं है, कोई 60 दिन, कोई 90 दिन, कोई 120 दिन में रिवर्स कर जाता है। शुगर, मधुमेह, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको खात्मा नहीं होता कि रिवर्स करना होता है। आप स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूँ, हमारा भी कोई ना कोई तो लेवल आएगा। तो जो लेवल एक स्वस्थ आदमी का होता है उसी लेवल पे लेके टेस्ट आपका, ब्लड आपका, डॉक्टर आपका, लैब आपकी रिपोर्ट बोलेगी कि आप नॉन डायबिटिक लेवल पे आ चुके हो, उस टाइम हम दवा बंद कर देते हैं। उसके बाद आप खान पान आहार विहार की जिम्मेवारी आपकी। पर उस तो बाद फिर दोबारा हो जाती है, लोग कहते दवाई लेने हैं ठीक हो जाता है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੂਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जो चीज़ें एक स्वस्थ आदमी के लिए नुकसानदायक है, चीनी वाला मीठा है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप दिनचर्या बिगाड़ोगे या कोई गलत खान पान यूज करोगे तो एक स्वस्थ आदमी को भी डायबिटीज़ हो सकती है। एडे ਵੱਡੇ हॉस्पिटल खुले हुए हैं ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DMC, CMC, ਅਪੋਲੋ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ऐसा है, देखो हॉस्पिटल का अपना काम है, वो अलग बीमारियों का काम करते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि भी एलोपैथिक में इलाज नहीं है, एलोपैथिक के बिना किसी को
आराम नहीं मिलता, तुरंत आराम के लिए या एकदम उसको डाउन लाने के लिए एलोपैथिक का भी हम सहारा लेते हैं। और एलोपैथिक ने इतने बड़े बड़े काम किए हुए कि मरते हुए आदमी को बचाया है। ये जरूरी नहीं है कि एलोपैथिक में ही कुछ गलत है, लेकिन आयुर्वेद भी अपनी जगह सही है। आयुर्वेद के अंदर आज भी वो ताकत है। वो कहते हैं पतरा झूठा हो सकता है, पतरा देखने वाला झूठा हो सकता है, पतरा झूठा नहीं होता। तो आयुर्वेद को बनाने वाले झूठे हो सकते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, या आयुर्वेद के बारे में किस जड़ी बूटी को किस मात्रा में और किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है। तो अगर सही फॉर्मूला, सही एक कॉम्बिनेशन बना के हम इलाज करते हैं तो आयुर्वेद में आज भी ताकत है कि वो किसी असाध्य से असाध्य बीमारी का जड़ मूल नाश कर देता है। ये फार्मूले ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? अपने फार्मूले हैं, एक जड़ी बूटियों का एक कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को, इस कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया है अश्विन। ठीक है। अश्विन 1, अश्विन 2, दो प्रकार का जो ये मिश्रण है ये मधुमेह डायबिटीज के लिए है। तो इसके अंदर क्या जड़ी बूटियां है वो हमने इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ताकि पेशेंट को पता रहे कि मैं खा क्या रहा हूँ, इसके अंदर है। अश्विन 1 के अंदर जो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है वो है नीम, करेला, जामुन, मेथी, आंवला, हरड़, बहेड़ा, बेलगिरी, कलौंजी का। अश्विन 2 के अंदर जो मिश्रण है गिलोय, सत्व, सप्तरंगी, गुड़मार, विजयसार, सर्पगंधा का। सारे पूरी तरह फीड हुए हुए ये हमने बनाया है ना, इसको अपने हाथ से हर रोज करना होता है। ये तो हमारे को वैसे ही कंठ हो जाता है। तो इसको 2-2 ग्राम की मात्रा में, 2 ग्राम, एक छोटा सा चम्मच इसके अंदर हमने दे रखा है। छोटा चम्मच, चम्मच वीची है इसके अंदर एक चम्मच मिलेगा छोटे वाला। इतनी सी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा, इतनी मात्रा इसमें से निकालो, 2 ग्राम की इतनी मात्रा इसमें से निकालो, दोनों को मिक्स करो, फक्की लगाओ, गर्म पानी पी लो। ये तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जिस तरह देखिए, बीमार हो जाए और कुछ मेरे पास जो फीडबैक आता है, पेशेंट आते हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें जो आती हैं वो एक ही बात कहते हैं कि सर मेरे को खाना खाने के बाद अफारा आ जाता, मेरे को खाना खाने के बाद खट्टी अडकारें आती थी। भाई आपकी दवाई लेने से मेरे को उन चीज़ों में भी आराम है क्योंकि इसके अंदर जड़ी बूटियाँ है, त्रिफला है। तो ये शुगर में तो आराम करती ही करती है, कहीं न कहीं किडनी में, लीवर में, अपच में, कब्ज में, पैनक्रियाज, बीटा सेल में भी इसका बेनिफिट है। कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। कोई उम्र की पाबंदी हो, कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, किसी भी एज का पेशेंट है जो वो ले सकता है। और खान पान का जो परहेज होता है वो पेशेंट की जिम्मेवारी होती है, दवाई ने अपना काम करना है। रिपोर्ट के अंदर आप जब भी नॉन डायबिटिक लेवल पे आ जाओगे उस टाइम आपकी दवा बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। खान पान, आहार विहार की जिम्मेवारी आपकी है। आपकी वीडियो के माध्यम से एक बात और कहता हूँ, जो ये 3 दिन का मेरा दावा है, 3 दिन 5 दिन आपने दवाई खा ली 10 दिन तक और आपका शुगर लेवल डाउन नहीं आता, मेरी दवाई ना फेंको, ना बर्बाद करो, दवाई वापस लेके आ जाओ। अपनी जो भी आप पेमेंट दे के गए पूरे पैसे वापस ले जाओ। ये बात कोई वैद्य, कोई पंसारी नहीं बोलता। यानी जी दवाई खादी होगी ओदे पैसे भी, उसके कोई पैसा नहीं कटेगा। जो आपने 10 दिन तक दवाई खा ली उसका कोई पैसा नहीं कटा, आप पूरी पेमेंट वापस दे सकते हैं। और ऐसी नौबत आपके भाग्य से, गौ माता के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। जो एक आदमी दवाई लेके जाता है 2-4 लोगों को और बोलता है कि इनको भी दवाई दे दो, मेरे को आपकी दवाई का रिजल्ट मिला है। और कितने ब्रांच हैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ? अपनी हरियाणा के अंदर कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, सरसा डिस्ट्रिक्ट में रोड़ी, टोहाना, नरवाना, करनाल, गुड़गांव, सोनीपत। पंजाब के अंदर पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पातड़ा, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में देवीगढ़, आपने यहाँ लुधियाना का जो एड्रेस है, प्राचीन गौशाला का जो पार्ट 2 है ताजपुर रोड पे, वहाँ गौशाला के मेन गेट के सामने हमारा ये औषधालय है, आयुर्वेद सेवा केंद्र। आप यहाँ आके भी दवाई ले जा सकते हो। आप अगर यहाँ आने में असमर्थ है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। आप किसी का, कोई आपका जानकार, रिश्तेदार, यार दोस्त लुधियाना के अंदर है, उनसे भी आप दवाई मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर कोई दवाई मंगाए तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਰकोड है किवें? इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आपको जानकारी लेनी है। ਜਿਹੜੇ स्लाइड चल रहे हैं जो आपकी वीडियो पे नंबर है, इन्हीं नंबरों पे कॉल करके किस बीमारी के लिए, देखो शुगर नहीं, हम हर प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट है वो एक देसी जड़ी बूटियों द्वारा ही करते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे क्लिनिक के बारे में जानकारी चाहिए, आपको दवाई के बारे में जानकारी चाहिए, आपको कोई रोग है उसके बारे में जानकारी चाहिए, छोटी मोटी दिक्कत को तो हम खान पान, आहार विहार, दिनचर्या, आपकी रसोई में भी ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हम अपनी छोटी मोटी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, कोई जलंधर तो, कोई अमृतसर तो लोग पहुंचे हुए। ये खोली गई है पेशेंटों की डिमांड पे ही काउंटर बनाए जाते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा पेशेंट है। पेशेंट खुद कहते हैं
कि सर हमारे एरिया में भी आप अपनी ब्रांचें दे दो, ताकि वहाँ पेशेंट को दूर ना पड़े और वहाँ लोकल में आके इलाज करवा सके और बढ़िया अपना स्वास्थ्य रह सके। इसके अलावा एक बात और कहता हूँ, 4 रोगों की दवाई हर काउंटर पे फ्री होती है। चाहे कोई कितना पैसे वाला है, वो 4 रोगों की दवाई हम सेवा भाव से देते हैं, फ्री देते हैं, वो कोई भी ले जा सकता है। अगर किसी को पीलिया की दिक्कत है, पीलिया की दवाई मेरी फ्री होती है, यानी जॉइंटस है किसी को। हाँ, और अगर किसी को किडनी के अंदर पथरी है, उसके लिए दवाई फ्री होती है। किसी की आंखों में धुंधलापन है, लाली आंखों में बार बार पानी आता है, आंखों की दवाई मेरी फ्री रहती है। एक बुखार होता है चिकनगुनिया बुखार आने के बाद लंबे समय तक हमारे जॉइंट पेन करते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, उसके लिए भी मेरी दवाई फ्री रहती है। 4 रोगों की दवाई मेरी फ्री है। इसके अलावा आप कोई भी दवाई लोगे, कॉन्स्टिपेशन की है, शुगर की है, किसी भी प्रकार से आप प्रोस्टेट की दवाई है, माताओं बहनों को लिकोरिया की दिक्कत आ जाती है, एक शुगर के कारण मर्दाना कमजोरी आ जाती है शरीर के अंदर, कोई भी थायराइड है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, जोड़ों में दर्द है, किसी भी प्रकार का आपको इलाज चाहिए, एक देसी जड़ी बूटी द्वारा एक फॉर्मूला, एक कॉम्बिनेशन बना के किस बीमारी के लिए किस जड़ी बूटी का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसी आधार पे उसी पद्धति पे हम इलाज करते हैं। हर प्रकार का आपको रिजल्ट मिलेगा, पूरा दावा है हमारा। और ये कोई नहीं बोलता कि दवाई आराम ना करे तो दवाई वापस कर दो जी। हम कहते हैं हमारी दवाई आराम ना करे तो आप वापस भी दे सकते हो। जिस तरह कई औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ कई बारी, है ना, तो वो इस दवाई ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। इसमें कोई गर्म चीज़ें नहीं है, सभी जड़ी बूटियों का बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने बोला है शुगर में तो आराम है, इन जड़ी बूटियों का और जगह भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आयुर्वेद के अंदर यही तो बात है ना कि एक साइड इफेक्ट कोई नहीं है। एक बीमारी के लिए दवाई लेते हो तो और बीमारियों में भी आपको आराम मिलता है। ये सारी सर्टिफाइड ने, सर्टिफाइड है, पेटेंट फॉर्मूला है, और कोई भी अपनी दवाई है जो रिजल्ट वाली है, ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता। ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ तक पहुंच सकन। आप खुद पत्रकार हो, बिल्कुल, सभी पत्रकारों को आप जानते हो जी। ग्राउंड मीडिया हरियाणा एक चैनल है, उसके जो पत्रकार हैं अजय भारद्वाज जी, उनकी माता पूरी तरह स्वस्थ, आप किसी भी टाइम उनको कॉल करके पूछ सकते आपकी दवाई से। मेरी दवाई। अजय भारद्वाज ग्राउंड मीडिया हरियाणा के जो पत्रकार है, ग्राउंड मीडिया चैनल के जो ओनर हैं, उनकी माता भी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। हमारे देसी पत्रकार कर्मू कौन नहीं जानता, ऑल इंडिया जानता है उनको। खंडके वाले पत्रकार, खंडके वाले पत्रकार, उनकी माता भी हमारे यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ है, उनकी दवाई चली हुई है, पूरी तरह आराम है, पूरा रिजल्ट है। अच्छा ताऊ जी, ये बताओ, जैसे कुछ बंदे हैं जो बेचारे पीड़ित हैं बीमारी से और घरेलू भी इतनी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए कोई एक गरीब आदमी के बजट में है, कोई महंगा इलाज नहीं है, और कोई ज़रूरी ही नहीं है कि पैसा कमाना ही हमारा माध्यम है। हमारा सेवा भाव भी, अगर कोई असहाय है, अपंग है, कोई भी गरीब आदमी है तो वही गरीब बोलेगा। आप अपने आप को या मैं अपने आप को गरीब नहीं बोलूँगा। गरीब आदमी का पता चल जाता है कि ये हकीकत में गरीब है। कोई गरीब आदमी है उसको कम रेट पे फ्री में भी हम इलाज कर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं पूरी। वैसे नॉर्मल अगर आपका कोर्स है, जैसे आपने बताया 120 दिन का कोर्स है ना, तो वैसे कोर्स की कॉस्ट कितनी पड़ जाती होगी? अलग बीमारी का अलग रेट, अलग बीमारी के लिए अलग रेट है, और ज़रूरी नहीं है कि उसको 6 महीने 3 महीने ही खानी पड़े। क्या पता वो 60 दिन में भी ठीक हो जाए, क्या पता कोई 90 दिन में रिवर्स कर जाए, अलग शरीर की अलग बात है। कोई भी जानकारी चाहिए, इन्हीं नंबरों पे कॉल करके दवाई के बारे में, रेट के बारे में, कोरियर के बारे में, आने का काउंटर के बारे में, जो भी आपको जानकारी चाहिए कॉल करके आप जानकारी पा सकते हैं। ये काउंटर अभी स्टार्ट करा है कुछ दिन में? ये अपना लगभग 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ में लगभग यहाँ से 100 से 150 दवाइयाँ जा चुकी है, और एक भी पेशेंट ने हमारे को ये नहीं बोला कि भाई हमारे को आराम नहीं है। हमारे पेशेंटों से भी आप पूछ सकते हैं, जो पेशेंट यहाँ से लेके गए उनका हम नाम, नंबर, मोबाइल पता, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड रहता है सबका, ठीक है, कि किस पेशेंट को कब दवाई दी थी, किस दिन वो दवाई लेके गए थे। आप रसीद से किसी का भी नंबर लेके आप कॉल करके उनको पूछ सकते हैं कि भाई आप यहाँ से आयुर्वेद सेवा केंद्र से दवाई लेके गए थे, आपको कैसा आराम लगा, वही बताएंगे। आप पेशेंट से पूछ सकते हो आप। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਹੋ?
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਖਿੰਡਕਾ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਲਿਕੁਇਡ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ, ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੋਕਲ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? मेरे को 1 मंथ हो गया, उसके बाद मेरा शुगर बिल्कुल लेवल में। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਿੰਡਕੇ ਵਾਲਾ ਤਾਊ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਰਮੂ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਕੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪੁੰਡਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡਕੇ ਵਾਲੇ ਤਾਊ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਵਿਨ 1 ਤੇ ਆਸ਼ਵਿਨ 2, ਇਹ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡੱਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡੱਬੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਡੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਂਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਉਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ